दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आज सुबह सुबह मोदी जी ने एक बड़ा धमाका कर दिया और वो अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। ये आदमपुर एयरबेस आपको बता दूं कि पंजाब के जलंधर में स्थित है और वो 21 किलोमीटर दूर है, जहां बॉर्डर बिल्कुल लगता हुआ है। और ये सबसे बड़ा भारत का हमारा एयरबेस है जो 100 किलोमीटर में लगभग फैला है। ये वो एयरबेस है जिसके बारे में चीन और पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा है और पाकिस्तान ने यह फैलाया कि हमने ये जो एयरबेस है आदमपुर, इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस झूठ को सच साबित करने का इससे बेटर तरीका था नहीं। मोदी जी खुद पहुंच गए। हालांकि इसके पहले एयर चीफ मार्शल ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा एक भी विमान ना तो क्षतिग्रस्त हुआ है, ना हमारी कोई मैन हानि हुई है और हम पूरी तरह से हमारे सब लोग पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चीन के ग्लोबल टाइम ने एक खबर छाप दी और उसने उसमें लिखा कि हमने भारत का S-400 जो सुरक्षा प्रणाली है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके बारे में उसने बताया कि हमारी एक मिसाइल है PL-15, हमने वो मिसाइल से S-400 को ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह तबाह कर दिया। अब ये जो नैरेटिव की लड़ाई थी, चीन ने जो झूठ ग्लोबल टाइम के जरिए फैलाने की कोशिश की, उसके झूठ के पुलिंदे को, एजेंडे को ध्वस्त करने का इससे बेटर तरीका नहीं था। और अचानक मोदी जी पहुंच जाते हैं एयरबेस। जब एयरबेस पर पहुंचे हैं तो वो जिस वहां फाइटर जेट खड़े हैं, S-400 भी उनके पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है और वो सैनिकों के बीच हैं और वो सैनिक भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे हैं। वो जो वहां से विजुअल आए हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सैनिकों के चेहरे पर जो खुशी झलक रही है, जो जोश झलक रहा है, वो बता रहा है, वो कहानी बयान कर रहा है अपने आप में कि जो सैनिक हैं वो उत्साह में हैं कि हमने जो अपना हमारा लक्ष्य था कि आतंकवादियों को तबाह करना, उनके हेडक्वार्टर को तबाह करना, वो कारनामा कर दिखाया जिसमें हमारी एक भी सिंगल क्षति नहीं है। और मजे की बात यह कि हमारे एयरफोर्स ने जो मिसाइलों के जरिए, जो टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन पर वार किया, उसमें अभी हमने बॉर्डर भी पार नहीं किया। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पूरी दुनिया इसको देख रही थी कि भारत की जो सेना है, जिसकी रैंकिंग अभी तक 5वीं थी वर्ल्ड के 145 देश में, कहीं अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो रैंकिंग बढ़कर के 1 हो गई है। ऐसा हमारे सेना के जो पूर्व रिटायर बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी सेना ने एक एटमी पावर पर अटैक कर दिया हो और उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर सीधा हमला किया हो। यह केवल भारत ने करके दिखाया है। बाकी लोग तो डरते ही रहते हैं कि वहां परमाणु बम है और हमें भी डराने की कोशिश करते हैं। तो मोदी जी ने एक दिन पहले, यानी कुछ ही घंटों पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप था उसको करारा जवाब दिया कि हमको ट्रेड और टेररिज्म, ये तब तक हम बात नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मोदी जी ने दो टूक कहा, हम पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंडा था उसको भी ध्वस्त कर दिया कि हमने सीज फायर कराया है, हम परमाणु हमला होने जा रहा था उसको रोकने के लिए, हमने लोगों की जान बचाने के लिए। तो मोदी जी का जो उद्बोधन था राष्ट्र को, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने सीज फायर नहीं किया है, केवल युद्ध विराम है और हमने कुछ दिन स्थगित किया है। हमारा ऑपरेशन अभी जारी है। सेना के तीनों जो कोर हैं हमारी, उनके अधिकारियों ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये केवल हमने उनका DGMO के आग्रह पर सीज फायर, उसने बोला कि हम आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहते, घुटने टेक दिए, तब हम रुके हैं। और ठीक इसी तरह आपको बता दूं कि मोदी जी के वहां पहुंचने के बाद चीन का जो ग्लोबल टाइम झूठ फैला रहा था, उसमें एक और बात बताता हूं मैं आपको। चीन के ग्लोबल टाइम में उसने लिखा कि हमने आदमपुर एयरबेस पर जो स्थित उसका S-400 प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया, जबकि S-400 वहां मोदी जी के पीछे बैकग्राउंड में आपको भी दिखाई दे रहा है। उसने एक दावा किया था कि हमारा जो मिसाइल है PL-15, आपको यह बता दूं PL-15 मिसाइल जो है एयर टू एयर मार करता है। तो ग्लोबल टाइम का झूठ तो यही खुलासा हो जाता है कि उसकी मिसाइल एयर टू एयर मार करने के लिए जो फाइटर जेट है उससे छोड़ी जाती है दूसरे फाइटर जेट को गिराने के लिए। यहां ये जमीन पर है, हवा में नहीं है। तो
तो जमीन पर जो हमारा S-400 है उसको उसने कैसे ध्वस्त कर दिया, ये खुद चीन की मिसाइल का नाम लेकर के वो झूठ बोल रहा है। चीन का जो साजो सामान है वो कोशिश कर रहा है, उसने खबर में यह भी छापा कि हमारा कोई चीन का सामान पाकिस्तान को हमने नहीं दिया है, जबकि ये सब जानते हैं कि J-10C जो उसका जेट विमान है और उसका HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसने पाकिस्तान को दिए हैं। JF-17 और J-10 विमान ये जहां खड़े थे उस खड़े हुए एयरफोर्स स्टेशन को हमारे भारत की मिसाइल इनों के सिस्टम से हमारी एयरफोर्स ने उसको तबाह कर दिया। तो सवाल उठता है कि भैया आपका चीन का JF-17 और J-10 विमान जहां खड़ा है और वहां भारत की एयरफोर्स अटैक कर रही है, तो आप कहां थे? आपका एयरफोर्स क्या कर रहा था? आपके विमान की टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी? तो यह सीधा झटका उसको यह है कि अब चीन का जो डिफेंस सेक्टर है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में चीन एक्सपोज हो गया कि इसके जो विमान हैं वो सब बेकार हैं। इसका जो डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो भी बेकार है, क्योंकि भारत की छोड़ी गई मिसाइल उसको एक को भी वो ट्रेस नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हमारे फाइटर जेट भी इस युद्ध के शुरू होने के पहले, जो हमने ऑपरेशन किया उसके पहले, हमारे राफेल भी पाकिस्तान में चक्कर लगा के आए, तब भी ये HQ-9 उनको ट्रेस नहीं कर पाया। यानी चीन को एक आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगने जा रहा है और इसीलिए चीन के पास कोई रास्ता नहीं है। उनने सोचा कि केवल झूठ फैलाओ, तो कहीं जो है वो वीडियो गेम की वीडियो को जारी कर रहे हैं पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, और वो भी एक झूठ फैलाने में लगे हुए हैं कि साहब हमने तो जो है आदमपुर एयरबेस जो है भारत का उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। अब हम अपने एयरबेस की फोटो वीडियो तो जारी नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी ने सुबह सुबह वहां पहुंचकर धमाका कर दिया। मोदी जी का वहां पर जो प्लेन है वो उतरा और उसके बाद वो उससे गाड़ी में बैठे हैं, और जो सैनिकों के बीच मिल रहे हैं वो लगभग उसी जगह है जहां वो हवाई पट्टी है। यानी एक आप सोचिए कि मोदी जी ये पहले देश के प्रधानमंत्री बने हैं कि दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं, लड़ाई के माहौल है, जो कोई भी अभी तक इन्होंने सीज फायर की बात की थी वो वायलेशन हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। वॉर इज ऑन, और ऐसे में देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच हो जहां से बॉर्डर मात्र 50-60 किलोमीटर दूर हो, तो अब आप सोच सकते हैं मोदी जी का हौसला। ये मोदी जी ने एक इतिहास बनाया है। दूसरी तरफ जो ये कांग्रेसी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो इंदिरा गांधी के गुणगान कर रहे थे कि मोदी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते, भाई बिल्कुल नहीं हो सकते। मोदी जी जो लक्ष्य तय कर देते हैं उसमें सेना को खुली छुट्टी देते हैं और सेना तय करती है कि कब हमें क्या करना है, कैसे करना है। युद्ध विराम की भी बात अगर करनी है तो वो भी सेना के लोग करेंगे, ना कि सरकार टेबल पर किसी कीमत पर कोई फैसला करेगी। मोदी जी ने अपने उद्बोधन में साफ कर दिया कि हमने कह रखा है कि जब तक POK हमारा नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक हमारी तरफ से ऑपरेशन जारी है। सेना को ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने के लिए कहा गया है, खुली छुट्टी है। तो आपको यह बता देता हूं कि पंजाब से जो 21 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना का ये 47वीं स्क्वाड्रन है, जिसको ब्लैक आर्चर के नाम से भी जानते हैं, और ये MiG-29 का बेस है। MiG-29 का बेस है। पीछे बैकग्राउंड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक फाइटर जेट खड़ा है, वो MiG-29 है, क्योंकि ये MiG-29 का एडवांस वर्जन है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके मिले जुले प्रयास से हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। तो आपको यह भी बता दूं कि वहां पहुंच करके मोदी जी ने जो साफ संदेश चीन और पाकिस्तान को दिया है कि ना तो हमारा जोश कम है, ना हमारी सेना का जोश कम है, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी आप अगर झूठ फैलाओगे तो उसका भी काट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं। और देखो, मैं आप सब दर्शकों से कहना चाहता हूं, मेरे श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी भी यह जिम्मेदारी है कि मैं सच आप तक पहुंचा रहा हूं। द न्यूज आपको वो न्यूज दे रहा है जो आपको किसी अन्य चैनल पर उतनी डिटेल नहीं मिलेगी। हम कोशिश करते हैं तत्काल आप तक खबर पहुंचाने की। तो यह एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तान झूठ फैलाएगा, चीन झूठ फैलाएगा, और हम उस झूठ को एक्सपोज करेंगे। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि जैसे हमारी बॉर्डर पर सेना तैनात है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए और उसका दांत खट्टे कर रही है,
वो ड्रोन भेज रहा है तो हम ड्रोन को मार गिरा रहे हैं, वो मिसाइल भेज रहा है हम मिसाइल को मार गिरा रहे हैं। लेकिन वो झूठ परोस रहा है तो उसके झूठ पर हमें सच को फैलाना है। सच मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपके फोन तक हम पहुंचा रहे हैं। आगे आपकी जिम्मेदारी है कि इस सच को आप पूरे देश में पहुंचाइए, और देश में ही नहीं, पाकिस्तान में पहुंचाइए, चीन में पहुंचाइए और दुनिया में पहुंचाइए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने जाबाज हैं, हमारे देश की सेनाएं कितनी जाबाज हैं, हमारे वैज्ञानिक कितने बुद्धिमान हैं, और हमारा सब कुछ जो सिस्टम है वो ऐसा है कि हमसे कोई भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम साइबर सिपाही, आप और मैं मिलकर के पाकिस्तान और चीन के झूठ को भी एक्सपोज करेंगे, अमेरिका को भी एक्सपोज करेंगे। इसीलिए आपका एक धर्म बनता है कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं, देश से प्यार करते हैं, वीडियो को शेयर करिए। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए। वंदे मातरम।